एक पंडित जी कई वर्षों तक काशी में शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद अपने गांव लौटे। गांव के किसान ने उनसे पूछा, पंडित जी, आप हमें यह बताएं कि पाप का गुरु कौन है। प्रश्न सुनकर पंडित जी चकरा गए, क्योंकि भौतिक व आध्यात्मिक गुरु तो होते हैं, लेकिन पाप का भी गुरु होता है, यह उनकी समझ और अध्ययन के बाहर था। पंडित जी को लगा कि उनका अध्ययन अभी अधूरा है, इसलिए वे फिर काशी लौटे। फिर अनेक गुरुओं से मिले, मगर उन्हें किसान के सवाल का जवाब नहीं मिला। अचानक एक दिन उनकी मुलाकात एक वैश्या से हो गई। उसने पंडित जी से उनकी परेशानी का कारण पूछा, तो उन्होंने अपनी समस्या बता दी। वैश्या बोली, पंडित जी, इसका उत्तर है तो बहुत ही आसान, लेकिन इसके लिए कुछ दिन आपको मेरे पड़ोस में रहना होगा। पंडित जी के हाँ कहने पर उसने अपने पास ही उनके रहने की अलग से व्यवस्था कर दी। पंडित जी किसी के हाथ का बना खाना नहीं खाते थे, नियम आचार और धर्म के कट्टर अनुयायी थे, इसलिए अपने हाथ से खाना बनाते और खाते। इस प्रकार से कुछ दिन बड़े आराम से बीते, लेकिन सवाल का जवाब अभी नहीं मिला। एक दिन वैश्या बोली, पंडित जी, आपको बहुत तकलीफ होती है ना खाना बनाने में, और 3-4 घंटे बीत जाते हैं। यहाँ देखने वाला तो कोई और है नहीं। आप कहें तो मैं नहा धोकर आपके लिए कुछ भोजन तैयार कर दिया करूं। आप मुझे यह सेवा का मौका दें तो मैं दक्षिणा में 5 स्वर्ण मुद्राएं भी प्रतिदिन दूंगी। स्वर्ण मुद्रा का नाम सुनकर पंडित जी को लोभ आ गया। साथ में पका पकाया भोजन, अर्थात दोनों हाथों में लड्डू। इस लोभ में पंडित जी अपना नियम, व्रत, आचार विचार, धर्म सब कुछ भूल गए। पंडित जी ने हामी भर दी और वैश्या से बोले, ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना कि कोई देखे नहीं तुम्हें मेरी कोठी में आते हुए। वैश्या ने पहले ही दिन कई प्रकार के पकवान बनाकर पंडित जी के सामने परोस दिए, पर ज्यों ही पंडित जी खाने को तत्पर हुए, त्यों ही वैश्या ने उनके सामने से परोसी ही थाली खींच ली। इस पर पंडित जी क्रुद्ध हो गए और बोले, यह क्या मजाक है। वैश्या ने कहा, यह मजाक नहीं है पंडित जी, यह तो आपके प्रश्न का उत्तर है। यहाँ आने से पहले आप भोजन तो दूर, किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे, मगर स्वर्ण मुद्राओं के लोभ में आपने मेरे हाथ का बना खाना भी स्वीकार कर लिया। यह लोभ ही पाप का गुरु है। कोई लोभ ना करे तो वह पाप भी नहीं करेगा। इस प्रकार पंडित जी को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया और पंडित जी ने वैश्या से क्षमा मांगी और अपने नगर की ओर लौट गए। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और कथाओं को शेयर जरूर कीजिएगा, कथाओं को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। जय श्री राम मित्रों।